नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बात करें हम लोग बिहार जुडिशरी की, तो आ जाइए बिहार जुडिशरी वालों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डे 1 डे 2 करके आपका छोटा सा हेल्प करूंगी मैं, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका डे 1 से। और डे 1 में हम लेंगे आपके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या लेंगे? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आप लोग अपना अपना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 निकाल लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट से आपके लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 12 होते हैं और ये 12 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आपको बेनिफिट रहता है। इंडियन एविडेंस एक छोटा सा एक्ट है जिसके अंदर ओनली 167 सेक्शंस हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास आपका बैरेक्ट हो। सबसे पहले आपके पास आपका बैरेक्ट हो। आप जब बैरेक्ट देखेंगे तो आप क्या करेंगे? इस इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहला आप करेंगे 1 to 55, दूसरा आप करेंगे 56 से 100 और तीसरा करेंगे 101 से 167। ठीक है, आज के दिन को डिवाइड करना आपको 3 पार्ट में। आपको ये वीडियो जब मिलेगा उस टाइम से लेके 24 आवर काउंट करना है आपको। 24 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अपनी रेस्ट भी करनी है और आपको इसको कंप्लीट भी करना है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में आप अपने डे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में फिर दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, जीके पढ़ना है क्योंकि जीके तो आपको चलाना पड़ेगा, और आपको एविडेंस एक्ट पढ़ना है। इसके अलावा पूरे दिन में कोई दूसरा कानून नहीं पढ़ना है। ऐसे करते हुए 15 डेज में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आज के दिन आप सिर्फ जीके पढ़ेंगे और एविडेंस पढ़ेंगे। 3 पार्ट में अपने डे को डिवाइड कर दिया। डे डिवाइड कर लीजिए 24 आवर में से, जिसमें आपको सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है और साथ ही साथ जो है रेस्ट भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है, जॉगिंग भी करनी है और उसके साथ जीके भी पढ़ना। उसके अलावा आप उसको डिवाइड कर लीजिए। नाउ आप अपना बैरेक्ट उठाएंगे। बैरेक्ट, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है बुक से पढ़ने की। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, 95% प्री का पेपर आपके बैरेक्ट बेस ही होता है। तो आप अपने हाथ में अपना बैरेक्ट ले लेंगे। बैरेक्ट लेके अब आपको, क्योंकि देखो पढ़ा हुआ तो आपके वही है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए काम का जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो उनको अभी कंसेप्ट क्लियर करने बाकी है। तो जिन बच्चों का कंसेप्ट ही बाकी है उनके लिए काम का नहीं होता है। जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने कई एग्जाम प्री के दे चुके हैं बट प्री उनका नहीं निकल पा रहा है, उनके लिए बेनिफिट होगा। आप अपना बैरेक्ट उठाएंगे। बैरेक्ट के साथ ही साथ अगर बैरेक्ट काफी पुराना हो गया, बहुत आपने कलरफुल कर रखा है, तो तुरंत प्रभाव से एक नया बैरेक्ट खरीदे। ठीक है, नया, क्योंकि क्या होता है बेटा, पुराने बैरेक्ट में हमें फिर पुरानी चीजें दिखती है, नई चीजें दिखती नहीं है और इस वजह से हमारी चीजें स्किप हो जाती है। राइट, तो आप क्या करेंगे? नया बैरेक्ट लेके अपने हाथ में अपना एक पेन रखेंगे और आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप लेट के पढ़ सकते हैं, आप जमीन पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आप वॉक करके पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें पढ़े। लोग किस में पढ़ते हैं हमें लोगों से मतलब नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं हमें हमें से मतलब है। लोग क्या करेंगे, लोगों का क्या है, कुछ तो भैया 1 घंटे में 5 सब्जेक्ट पढ़ लेता है और कुछ 5 घंटे में 1 नहीं पढ़ पाता। हमें किसी की बराबरी नहीं करनी, हमें हमारा जज बनना, हमें निकालना है। हाँ, जब पढ़ने बैठे तो एक चीज ध्यान रखना, हमें उन चीजों को अपने से दूर करना है जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उन्हें हमें हमारे से दूर करना है, ताकि वो हमारे पास नहीं होगा तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे पास रहती है और हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। राइट, चलिए अब आप एक ले लीजिए, एक रजिस्टर, एक ले लीजिए अपने पास रजिस्टर और साथ में ले लीजिए अपने पास पेन और आपका बैरेक्ट ले लिया। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 को हम लिखेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। उसमें पूरा टाइटल लिखेंगे और देन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 मुझे कहता है इसका नाम क्या है, नाम मुझे पता है, फिर इसका काम क्या है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, इंडिया में कब अप्लाई होता है, इसी तारीख को होता है, मैं तारीख याद करूंगी। ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है मैं उसके बारे में देख लिया। उसके बाद ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, मैंने उसको देख लिया। फिर आता है एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता, ये मेरा प्री का सवाल है, या फिर आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता, ये भी मेरा सवाल है, और ये 1 डे ऑफ सितंबर को आया था। तो सेक्शन 1 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसके 3 सवाल बनते हैं। पहला, ये कहाँ अप्लाई होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग पे। ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, आर्बिट्रेटर्स पे, और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, एफिडेविट पे, और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, आर्मी नेवी के जिनके अपने लॉज बने वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ऐसे करके मैंने अपना सेक्शन 1 कंप्लीट कर दिया। सेक्शन 1 से मेरे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। नाउ मैं चलती हूँ सेक्शन नंबर 2 की तरफ।
सेक्शन 2 कहता है मैं रिपील हो गया हूँ, आजकल रिपील पे भी क्वेश्चन आता है, मैं रिपील कब हुआ हूँ मुझे याद रखना है, मैं रिपील हुआ हूँ 1938 को। चलो भाई मैं 1938 को रिपील हो गया हूँ, ये भी मुझे याद रखना है क्योंकि आजकल रिपील वाले सेक्शंस भी पूछे जाते हैं ना। मैं सेक्शन 3 पे चलूंगा, मैं इंटरप्रिटेशन क्लोज पे चलूंगा। अब मैं इंटरप्रिटेशन क्लोज आज पहली बार नहीं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि मैं पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसीलिए तो ये डे 1 मेरा काम आएगा, क्योंकि नया जो बच्चा होगा उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा ना, तो उस बच्चे के लिए काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्लोज। सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है? कोर्ट में। तो इसके तो ऐसे नंबरिंग तो याद करनी नहीं है, तो यहाँ पे आता है कोर्ट। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है कोर्ट में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। तो कोर्ट में आर्बिट्रेटर्स नहीं आता, ये फिर से मेरा प्री का सवाल है। कोर्ट में जाते आदमी क्या पेश करता है? फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन आपकी फिक्स है, कोई भी फैक्ट जो है, कोई भी वस्तु, वस्तु का अवस्था, वस्तु के संबंध इंद्रिय बोध कमी हो और ऐसी कोई भी मानसिक दशा जिसका भान मनुष्य को होता है। फिर आता है फैक्ट के बाद आता है हमारे पास कौन सा फैक्ट है? हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट है। और रेलेवेंट फैक्ट कौन सा है? जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, यानी 5 to 55। फिर मेरे पास आता है फैक्ट इन इश्यू। मैं फैक्ट इन इश्यू को पढ़ूंगा। फैक्ट इन इश्यू को जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे चीजें ध्यान रखनी है कि फैक्ट इन इश्यू किस किस की बात कर रहा है? सूट ऑफ प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, और किसकी बात करता है? राइट्स की, लाइबिलिटीज की, डिसेबिलिटी की बात करता है। और क्या कहता है? एक पार्टी एडमिट करती है, दूसरा पार्टी डिनाई करती है। किसके बारे में करती है? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट की बात करती है। बस यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर एक्सप्लेनेशन कहता है किसकी बात करता है? सिविल मैटर में। सिविल मैटर फैक्ट इन इश्यू कब रेज होता है? जबकि हम यहाँ पे प्लीडिंग में जब रिप्लाई करना होता है। फैक्ट इन इश्यू कब आता है? एक पार्टी सूट इंस्टीट्यूट करती है, दूसरा रिटन स्टेटमेंट लेके आती है, तो रिटन स्टेटमेंट के थ्रू हमारा जो है फैक्ट इन इश्यू रेज होता है। देन आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है? या चलिए हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट सिंपल है, किसी सब्सटेंस पे लिखा हुआ है। हाँ, सिंपल याद करना है, डॉक्यूमेंट किसी सब्सटेंस पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट हम पहले भी कई बार पढ़ चुके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम लगेंगे एविडेंस। एविडेंस में क्या क्या है? तो क्या क्या आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट में फैक्ट देता है, फैक्ट रेलेवेंट और फैक्ट इन इश्यू हो सकता है। रेलेवेंट फैक्ट होता है, फिर फैक्ट इन इश्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किस में पेश किए जाते हैं? डॉक्यूमेंट क्या है? हमारे एविडेंस के रूप में आते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे एविडेंस है। एविडेंस दो तरह की होती है, पहला ऑरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर एविडेंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एविडेंस को प्रूव, नॉट प्रूव, डिसप्रूव करना। फिर तीन चीजें आ गई आपके पास, प्रूव, नॉट प्रूव और डिसप्रूव। ठीक है, तीनों बता दी, साबित ना साबित। सिर्फ जनरल रीडिंग करनी है। प्रूव एग्जिस्टेंस की बात करता है, डिसप्रूव नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है, और साबित नहीं हुआ एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस दोनों की बात करता है। और इंडिया में पूरा इंडिया शामिल होता है। खत्म। अब आप इस इतने से डेफिनेशन क्लोज को कंप्लीट करने में 2-2 घंटे लगा देते हो, जबकि बस इसी तरह से इसको रीड करना है, इसको समझना, आगे बढ़ना है, तभी होता है रिवीजन। हम क्या करते हैं? पागलों की तरह बैठ जाते हैं, 2-2 दिन तक डेफिनेशन क्लोज खत्म नहीं होता। क्यों भाई? 2 दिन कैसे लग जाते हैं? अब ऐसा देखा जाए तो अपना सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, हम सेक्शन 3 कंप्लीट हुआ, सेक्शन 4 पे चल जाते हैं। सेक्शन 4 हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा ना, सेक्शन 4 पे चलते हैं। सेक्शन 4 कहती है मैं तो प्रिजम्पशन हूँ, मे, सेल, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिजम्पशन जो है हमारी, वो बात करता है हमारे कि कोर्ट मान के चलता है अनटिल अनलेस, जब तक डिस्प्रूव न किए जाए, और कोर्ट सबूत की मांग भी कर सकता है। तो 3 चीजें, कोर्ट मान के चलता है, अनटिल और अनलेस जब तक डिस्प्रूव ना करे, नंबर 2, और कोर्ट खुद प्रूव मांग सकता है। इसका मतलब मे प्रिजम्पशन फैक्ट की प्रिजम्पशन होती है, ये रिबटेबल होती है। लॉ की प्रिजम्पशन ये भी रिबटेबल होती है। इसमें 2 ही बातें, कोर्ट मान के चलता है अनटिल और अनलेस जब तक डिस्प्रूव ना हो जाए, और थर्ड वन कंक्लूसिव प्रूफ, एक फैक्ट के प्रूव होने पर दूसरा प्रूव हो जाता है, और क्या होगा? कोर्ट उसको डिस्प्रूव करने की परमिशन अब नहीं देगा। अब इसके कुछ सेक्शन है जो आपको देखना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अभी आपको सॉल्यूशन कराना है, इसलिए। मे के अंदर कौन कौन सा सेक्शन है? 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A, 114। शेल प्रिजम्पशन में कौन कौन सा सेक्शन है? 79 से 85C, 89, 111A, 113B, 114A, 105, 107, 108, 112। कंक्लूसिव प्रूफ में है 41, 112, 113, 115, 116, 117। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म होते तुरंत प्रभाव से अब आपको क्या करना है? तुरंत प्रभाव से अब आपको जो है अपनी जो भी आपके पास गाइड अवेलेबल है, तुरंत प्रभाव से आप उस गाइड को खोलिए, और उस गाइड को आपको क्या करना है? उस गाइड को जो है आपको सॉल्यूशन करना है। 1 से 4 पे जितने क्वेश्चन बनते हैं फटाफट सॉर्ट आउट कर लीजिए।
कौन सी गाइड लेके आएंगे, कोई भी ले आओ, जो अच्छी लगे वो ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे गाइड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तुरंत प्रभा से उसको सॉल्व करें, चैप्टर 1 खत्म। इतना स्पीड के साथ आपको करना पड़ेगा, तभी आपका एक दिन में वापस रिवीजन होगा। फिर चलेंगे हम आगे, फिर आता आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 5 से 55 है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से 16 पढ़ो फिर सॉल्यूशन करो, 17 से 31 पढ़ो फिर सॉल्यूशन करो, 34 से लगाकर आप 39 तक पढ़ो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, फिर 40 से लगाकर आप 45 तक पढ़ो, फिर 40 से लगाकर 44 तक पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, 45 से लेके 51 तक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, और 52 से 55 पढ़ो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। इनकी भी वैसे रीडिंग करनी जैसे कि 1 से लगा के हमने की, और रीडिंग होते ही हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन। अब हम क्या गलती करते हैं, पहले तो 5 से 55 को पढ़ने में लगा लेते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। इसको फटाफट रीड करो, 5 से 16 को ढंग से पढ़ा, टाइटल लिखते गए, रीडिंग करते गए, समझते गए, रीडिंग करते गए, समझते गए। तुरंत प्रभाव से 5 से 16 के आपको क्या करना है, 5 से 16 के जो है सेक्शन के आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। वहीं से आपको अपनी गलतियां दिखनी शुरू होगी। देखिए एक बार पहले इनकी रीडिंग करनी, स्कूल में तो ऐसे ही करते थे अपन, पहले चैप्टर की रीडिंग करते, फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते, यही तो हम पहले करते थे स्कूल में। बिल्कुल स्कूल जैसे स्टडी करो, सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक पार्ट खत्म होता है। अब आप ब्रेक लेंगे, एक पार्ट खत्म हो गया, लगभग ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने में आपको 2.5 घंटे लगेंगे। एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, आप रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा वॉक करेंगे, खाना खाएंगे, नींद लेंगे, रेस्ट करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपना जीके पढ़ना है, क्योंकि जीके के भी चैप्टर्स आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि बिहार जुडिशरी का सिलेक्शन पूरा का पूरा डिपेंड ऑन किस पर है, जीके पर है। लॉ तो है ही है, पर लॉ तो साथ साथ जीके भी है। अब यहाँ बिहार में गड़बड़ क्या है, जिनका जीके स्ट्रॉन्ग है उसका लॉ वीक है, जिसका लॉ स्ट्रॉन्ग है जीके वीक है। लेकिन दोनों का जब इक्वल हो जाएगा तो सिलेक्शन के 100% चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्रेक लेने के बाद वापस अब अगला अपना 2.5 घंटा निकालो। अब उस 2.5 घंटे में फिर से आप बैठे स्टार्ट करेंगे, पहले 56 से 58 पढ़ेंगे, देन उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर 59 से लगाकर 62 ही है, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर 61 से 90 एक साथ होगा, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और फिर 91 से लगाकर 100 तक करेंगे। करना एक ही है, सेक्शन जब पढ़ोगे तो उसको पहले टाइटल अपनी नोटबुक में, यानी आपको पूरे 1 से 60 से टाइटल आपकी नोटबुक पे होने चाहिए। टाइटल लिखा, रीडिंग किया, समझ के किया, टाइटल लिखा, रीडिंग किया, समझ के किया। जैसे अपना टॉपिक खत्म, हाथों हाथ सॉल्यूशन, जैसे टॉपिक खत्म, हाथों हाथ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 79 से लगाकर 88 वाले टॉपिक पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा नहीं, 79 से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये ज्यादा काम के नहीं होते। इसमें मेन काम का होता है 79, 85, 85A, B, C, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कई बार आप फंस जाते हो, बहुत लंबा टाइम वेस्ट कर देते हो, जो हमें नहीं करना, जनरल रीडिंग करनी, उसके अलावा नहीं करनी है। फिर वापस अपना रेस्ट किया और चले अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है थोड़ा सा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 101 से लगाकर 167 तक। इसको आप 101 से 114 तक करिएगा, नहीं 114 भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा टफ है ये। 113A तक करिएगा, 113B तक करना है, फिर 114 और 114A को एक साथ करके फिर इसका सॉल्यूशन करना है, फिर 115 से लगाकर 117 करना है, फिर 118 से लगाकर पहले आप करेंगे 131 तक, ठीक है। फिर 132 से लगाकर आप 134 तक करेंगे, मतलब ऐसे से करके हाथ सॉल्यूशन करते जाइए, तो वहीं से आपकी चीजें आपको क्लियर होगी। लेकिन टाइटल जरूर लिखना है, टाइटल को रिवाइज करते रहना पूरे टाइम, 1 से लेके बार बार ये बस ये है, 2 है, ये है, बीच बीच में से 10-10 करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आप 135 पे आओगे, 135 से 140 करके फिर आप रिवीजन करोगे। 141 से लेके ये टास्क एक साथ चलता है 149 तक। फिर आपके पास 150 से आता है जो आपका एक साथ चलता है 158 तक। फिर आपका 159 से 167 तक। इन पार्ट्स में आपको डिवाइड करते जाना है, रीडिंग करते जाना है, टाइटल लिखते जाना है, समझ समझ के आपको रीडिंग करनी है, टाइटल लिख के समझ समझ के रीडिंग करनी है, और समझ समझ के रीडिंग करके हाथों हाथ सॉल्व करना है। मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के, आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, फिर वो खत्म हो जाएगी, 15 दिन बाद फिर एविडेंस का नंबर आएगा, फिर इस बार फिर से ऐसी रीडिंग करनी है, और फिर आपको दूसरी गाइड उठानी है, फिर 15 दिन बाद ऐसी रीडिंग करनी है, फिर आपको तीसरी गाइड उठानी है, ऐसे करके आपको उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि 12 नंबर कम नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, और ये 12 नंबर आप अच्छे से करते तो 12 में से 12 नंबर ला सकते हो, क्योंकि एविडेंस सीधा साधा है, ढंग से पढ़ने वाला चाहिए, बाकी बहुत ईजी है।
वो टफ सा नहीं है। ठीक है, तो आप डे 1 को आज कंप्लीट कीजिए और फिर हम मिलते हैं डे 2 में नए सब्जेक्ट के साथ कि आपको कैसे करना है। तो बस आज से लेके कल नेक्स्ट वीडियो से पहले तक आपको क्या करना है, कल नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको करना है, आपका टारगेट 24 घंटे में हर हालत में इसको कंप्लीट रीडिंग करके इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्पीड रखते हुए करना है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।